नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक शिमला में आयोजित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तय की गई रणनीति। ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के पंजीकरण में हिमाचल देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल। अब तक 19 लाख से अधिक कामगार पंजीकृत। प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी रामेश्वर सिंह ठाकुर को राज्य लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किया नियुक्त। अधिसूचना जारी। और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एसजेवीएन ग्रीन टेक अवार्ड से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज शिमला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित कोर ग्रुप के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय की गई और कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा इस बार रिवाज बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में एम्स का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी, जबकि देवेंद्र सिंह राणा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व सतपाल सत्ती और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने सौदान सिंह को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सौदान सिंह की नियुक्ति से संगठन को मजबूत और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सौदान सिंह की नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इनके अनुभव का भरपूर लाभ होगा। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उद्योग, श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 19,13,000 कामगारों के पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में हिमाचल देश भर के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अटल पेंशन योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है और वर्ष 2022-23 में इस पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल पेंशन योजना के तहत 1 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसानों व बागवानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में एचपी शिवा परियोजना मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जहां बागवानी के नए द्वार खोल रही है, वहीं शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भी इससे स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन सुनवाई के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से धर्मपुर क्षेत्र के लोगों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर मिला है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है और राज्य में 90% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि हिमाचल को इस शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार से 750 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और लोगों को घर द्वार पर सरकार की योजनाओं व अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बाड़ी मझेड़वा पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पंचायत में करीब 200 घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की सुविधा दी गई है। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक रामेश्वर सिंह ठाकुर को राज्य लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रामेश्वर सिंह ठाकुर का कार्यकाल अगले 6 वर्ष या 62 साल की आयु पूर्ण होने तक रहेगा। रामेश्वर सिंह ठाकुर शिमला ग्रामीण के जुबड़हट्टी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित क्लार्क आर बेविन लॉ इन्फोर्समेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये 9 साल तक प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा बल एसपीजी में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा, सेवानिवृत्त कर्नल राजेश कुमार शर्मा और सेवानिवृत्त प्रोफेसर नैन सिंह शामिल हैं। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष व सदस्यों को कल सुबह 9 बजे राजभवन शिमला में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सतलुज जल विद्युत निगम को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एसजेवीएन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि कंपनी को ये पुरस्कार निर्माणाधीन परियोजनाओं, विशेष रूप से उत्तराखंड में 60 मेगावाट की नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में 200 मेगावाट की लूहरी चरण 1 और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना में अपनाए गए पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि एसजेवीएन द्वारा सभी पर्यावरणीय कानूनों और मानदंडों का निरंतर पालन किया जा रहा है। नंदलाल शर्मा ने बताया कि 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी और 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत स्टेशन पर उल्लेखनीय पर्यावरण प्रबंधन उपाय किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक द्वारा मान्यता दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का जल्द आकलन कर प्रभावितों को राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। विपिन परमार ने वर्षा से प्रभावित गग्गल खोली, बल्लाह और पनापर में नुकसान का जायजा लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि G23 कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। आनंद शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि G23 कांग्रेस के दिल के अंदर बैठी है। उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की 2 महत्वपूर्ण कमेटियां कांग्रेस वर्किंग कमेटी और टास्क फोर्स बनी है, जिसके वे भी सदस्य हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत और जीतने वाले उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता, आत्मविश्वास और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विभिन्न ब्लॉक कांग्रेस को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इनमें ब्लॉक कांग्रेस कसौली, हमीरपुर, कांगड़ा, सुलह, पच्छाद, जोगिन्द्रनगर और सरकाघाट शामिल है। शिमला जिला की ठियोग तहसील के बलसन क्षेत्र के किसानों बागवानों ने हाल ही में भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की प्रदेश सरकार से मांग की है। क्षेत्र की धार तुरपनू पंचायत के नंबरदार इंद्र सिंह ने कहा कि भारी वर्षा से जमीन को हुए नुकसान से और भूस्खलन से बागीचे और कृषि भूमि तबाह हुए हैं। उन्होंने किसानों व बागवानों के ऋण माफ करने की भी सरकार से मांग की, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिमला प्रेस क्लब द्वारा 27 अगस्त को प्रदेश विधानसभा के समीप ग्लेन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा ने बताया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने प्रेस क्लब के सदस्यों व पत्रकारों से पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक शिमला में आयोजित, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तय की गई रणनीति। ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के पंजीकरण में हिमाचल देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल, अब तक 19 लाख से अधिक कामगार पंजीकृत।
प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी रामेश्वर सिंह ठाकुर को राज्य लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किया नियुक्त, अधिसूचना जारी। और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए SJVN ग्रीन टेक अवार्ड से सम्मानित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।